हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का सेक्शन 4 होने वाला है। हम लोगों ने सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग सेक्शन 4 देखेंगे। सेक्शन 4 का टॉपिक है क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ना है, इसको हम SHG बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। तो इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, उसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फॉर्मल स्टेप इन द SHG बैंक लिंकेज प्रोसेस। पहला फॉर्मल स्टेप क्या होना चाहिए SHG बैंक लिंकेज प्रोसेस में? तो पहला ऑप्शन है ओपनिंग अ CIF अकाउंट, मीटिंग विथ ब्लॉक ऑफिसर, पासिंग अ लोन रिजोल्यूशन इन SHG मीटिंग, और ऑप्शन डी है सबमिशन ऑफ KYC फॉर्म। देखिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पासिंग अ लोन रिजोल्यूशन इन SHG मीटिंग। देखिए जो फॉर्मल स्टेप, फर्स्ट फॉर्मल स्टेप है ना बैंक लिंकेजेस के प्रोसेस में, पहले क्या होता है ना कि एक SHG का मीटिंग होता है। एक SHG क्या करता है, SHG एक ऑफिशियल रिजोल्यूशन को पास करता है। SHG जो है, SHG में जितने भी मेंबर है, सपोज ये एक SHG ग्रुप है, इसमें 7-8 मेंबर हैं, तो एक ऑफिशियल रिजोल्यूशन को पास करते हैं। और ये जो रिजोल्यूशन होता है वो ये पूरे मेंबर, जितने भी मेंबर हैं वो सारे मेंबर इस रिजोल्यूशन को क्या करते हैं, साइन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक लोन का रिजोल्यूशन पास होता है। ठीक है, इस मीटिंग में लोन का रिजोल्यूशन पास होता है और ये जाके कहाँ जाता है, बैंक में जाता है। तो फर्स्ट फॉर्मल स्टेप क्या हो गया, पासिंग अ लोन रिजोल्यूशन इन SHG मीटिंग। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, banks mainly assesses SHG based on which factor before sanctioning the first loan। किस फैक्टर पे बैंक जो है फर्स्ट लोन सैंक्शन करता है? ऑप्शन ए नंबर ऑफ पंचायत मेंबर्स, एज ऑफ मेंबर्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रेगुलेटरी इन मीटिंग एंड सेविंग, ऑप्शन डी विलेज लिटरेसी रेट। देखिए इसमें ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, रेगुलरिटी इन मीटिंग एंड सेविंग। ठीक है, रेगुलर मीटिंग होना चाहिए और एक सेविंग होना चाहिए, जिससे कि पता चलता है कि जो SHG का ग्रुप है वो क्या है, उसमें रेगुलरिटी मेंटेन है, स्टेबिलिटी मेंटेन है। तो क्या होता है कि पहला लोन सैंक्शन होता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, विच डॉक्यूमेंट इज कंपलसरी। कौन सा डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, किसके लिए? ओपनिंग एन SHG बैंक अकाउंट। जो SHG बैंक अकाउंट, एक SHG ग्रुप का बैंक अकाउंट खुलता है तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट कंपलसरी है? बर्थ सर्टिफिकेट, पंचायत लेटर, इनकम सर्टिफिकेट, SHG बाई लॉ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, SHG बाई लॉ। SHG बाई लॉ में होता क्या है ना कि एक फंक्शनिंग क्या है फंक्शनिंग रूल इसमें डिफाइन है कि ये रूल होना चाहिए। और इसमें फिर एक रिक्वायर्ड हमारा डॉक्यूमेंट रहता है कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, रिक्वायर्ड है किसके लिए, डॉक्यूमेंट किसके लिए, अकाउंट ओपनिंग के लिए। किसका अकाउंट ओपनिंग के लिए? SHG का अकाउंट ओपनिंग के लिए ये प्रोसेस है। क्या है, एक रूल वहाँ पे डिफाइन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो है, इस लॉ में मेंशन है सब। तो इसका आंसर डी हमारा सही हो जाएगा, SHG बाई लॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु गाइड्स SHG ड्यूरिंग द बैंक लिंकेज डॉक्यूमेंट प्रोसेस। जो बैंक लिंकेज होता है SHG का, उसमें कौन गाइड करता है? सरपंच, बैंक गार्ड, एग्रीकल्चर ऑफिसर या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। देखिए जो SHG है, बहुत सारे SHG किसके अंडर रहते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर कौन है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो गया। इसके ऊपर कौन है, एरिया कोऑर्डिनेटर हो गया। इसके ऊपर कौन है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। तो ये SHG किसके अंदर है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। ठीक है, VO मैंने बताया था क्या होता है पिछले लेक्चर में, आप लोग पीछे वीडियो देख लीजिए जाकर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो VO क्या होता है। इस विलेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे SHG ग्रुप हैं, इसके ऊपर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है। तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस में जो होता है SHG का डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है बैंक से लिंकेज के दौरान, तो कौन गाइड करता है, जो इसके ऊपर रहेगा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर उनको गाइड करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
विच आइटम इज चेकड मोस्ट ड्यूरिंग बैंक अप्रेजल ऑफ एसएचजी। कौन सा आइटम को चेक किया जाता है किस समय, बैंक अप्रेजल के समय। ऑप्शन ए हो गया कैश बुक एंड पेमेंट एंट्रीज, ऑप्शन बी माइग्रेशन रजिस्टर, ऑप्शन सी विजिटर रजिस्टर, ऑप्शन डी फेस्टिवल एक्सपेंसेस। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैश बुक एंड पेमेंट एंट्रीज। ये होता क्या है ना कि एसएचजी का जो ग्रुप होता है उसको देखा जाता है कि वो रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं, उनका कैश बुक जो एंट्रीज है वो रेगुलर मेंटेन है कि नहीं, ये सब देख कर क्या किया जाता है, आइटम चेक किया जाता है किस समय, बैंक अप्रेजल के समय। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एसएचजी रिसीव इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग सपोर्ट यूजुअली थ्रू। एसएचजी रिसीव इस फर्स्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग सपोर्ट किसके थ्रू रिसीव करता है, गवर्नमेंट सब्सिडी, सीआईएफ डायरेक्टली, बैंक ओवरड्राफ्ट या रिवॉल्विंग फंड। यहाँ क्या बोल रहा है देखिए, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, फर्स्ट फाइनेंशियल, ठीक है। ये ऑप्शन डी से हो जाएगा रिवॉल्विंग फंड। देखिए रिवॉल्विंग फंड होता क्या है ना कि ये एक एसएचजी को फंड दिया जाता है और ये फंड एसएचजी को जब ये स्टार्ट होता है और जब तक ये है स्टार्ट से लेके एंड तक, मान लीजिए ये ग्रुप जो है स्टार्टिंग से एंडिंग तक जब तक रहेगा, इस पूरे पीरियड में इस एसएचजी को 10,000 से लेके कितना, 10,000 से लेके 15,000 के बीच में वन टाइम पेमेंट किया जाता है। वन टाइम, याद रखिएगा, वन टाइम, एक ही बार इस ग्रुप को पेमेंट दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं फर्स्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग सपोर्ट, ठीक है। और ये पेमेंट इसलिए किया जाता है ना कि एक एग्जांपल से समझिए, अगर आपको एक पोल्ट्री फार्म खोलना है, ठीक है, तो खोलने के लिए आपको एक ये गवर्नमेंट क्या है आपको फंड प्रोवाइड कर रहा है, इतना सपोर्ट कर रहा है, 10 से 15,000 के बीच में सपोर्ट कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है, रिवॉल्विंग फंड के थ्रू कर रहा है, ठीक है। ये मिल रहा है किसको, एसएचजी को मिल रहा है, ठीक है, याद रखिए किसको मिल रहा है, एसएचजी को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द पंचसूत्र प्रिंसिपल आर यूज्ड इन विच प्रोसेस। पंचसूत्र प्रिंसिपल, पंचसूत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, पंचसूत्र क्या होता है। तो बोल रहा है पंचसूत्र प्रिंसिपल आर यूज्ड इन विच प्रोसेस, किस प्रोसेस में यूज होता है, नरेगा, मास्टर रोल, माइग्रेशन वेरिफिकेशन, पंचायत इलेक्शन, एसएचजी ग्रेडिंग। तो पंचसूत्र किस में होता है, एसएचजी में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। एक यहाँ पे आप लोग ये मुझे बताना पंचसूत्र में क्या क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ। पंचसूत्र में क्या क्या था, रेगुलर मीटिंग था, पहला ये हो गया, दूसरा रेगुलर सेविंग हो गया, तीसरा रेगुलर रीपेमेंट हो गया, चौथा इंटरलोनिंग हो गया, और पांचवा मुझे आप कमेंट में बताना क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बैंक इंक्रीजेज लोन लिमिट। क्या बोल रहा है, बैंक इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीजेज लोन लिमिट फॉर एसएचजी मेनली बेस्ड ऑन। किस बेस पे बैंक जो है एसएचजी का लोन लिमिट बढ़ाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके पास बजाज कार्ड है, बजाज फाइनेंस कार्ड जो होता है, जिससे हम लोग ईएमआई पर शॉपिंग करते हैं, तो अगर आपके पास वो कार्ड है, आपने अगर उसको ओपन करवाया फर्स्ट टाइम, तो उसमें सपोज 20,000 का लिमिट है आपका, तो ये जो बजाज फाइनेंस कंपनी है ये इस लोन लिमिट को बढ़ा के 1,00,000 कब करेगा। लिमिट बढ़ाने के लिए कुछ तो प्रोसेस होगा ना, कस्टमर का क्या देखता है कि ये लिमिट बढ़ा देता है। तो वही पूछ रहा है कि बैंक इंक्रीजेज लोन लिमिट और एसएचजी मेनली बेस्ड ऑन, किस बेस पे लोन लिमिट बैंक बढ़ा रहा है, कास्ट आइडेंटिटी, फेस्टिवल फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ मेल मेंबर्स, रेगुलर रीपेमेंट परफॉर्मेंस। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रेगुलर रीपेमेंट परफॉर्मेंस। यहाँ देखिए बाजार से आपने 20,000 का शॉपिंग किया, एग्जांपल में बता रहा हूँ, 20,000 का शॉपिंग किया, आप इसको ईएमआई दे रहे हो हर महीने 2,000, ठीक है, 10 महीने का हो गया, 10 मंथ का हो गया,
हर महीने आप अगर इसको पेमेंट कर रहे हो रेगुलरली तो आपका एक स्कोर बनता है जिसको हम लोग सिविल स्कोर बोलते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया है तो आपको अगली बार जब आप बजाज से कुछ भी शॉपिंग करोगे तो पहली बात ये कि आपको जो है लोन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो तो आपका कंपनी देखता है कि ये इसका सिविल स्कोर अगर अच्छा है तो इसका लिमिट क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, ताकि ये ज़्यादा शॉपिंग कर सके और ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो। कंपनी को अगर आप ज़्यादा शॉपिंग करोगे तो कंपनी को तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए आपका लोन लिमिट बढ़ा दिया जा रहा है। किस बेस पे बढ़ा दिया कि क्योंकि आप टाइमली रीपेमेंट कर रहे हो, इसी बेस पे तो बढ़ा रहा है ना कि आप टाइमली रीपेमेंट कर रहे हो, यानी आपका रीपेमेंट परफॉर्मेंस अच्छा है। तो यहाँ भी तो वही है, बैंक इंक्रीज लोन लिमिट को बढ़ा रहा है एसएचजी के लिए। किस बेस पे बढ़ा रहा है? टाइमली आप रेगुलरली रीपेमेंट कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस बढ़िया है इसलिए कर रहा है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विच रजिस्टर शो विद वेदर एसएचजी इज डूइंग इंटरनल लेंडिंग। ऑप्शन है विजिटर रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, डिमांड रजिस्टर, इंटरलोनिंग रजिस्टर। तो एसएचजी में क्या आता है? इंटरलोनिंग का ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, इंटरलोनिंग रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लोन रेजोल्यूशन मस्ट बी साइंड बाई। जो लोन का रेजोल्यूशन होता है, हम लोगों ने ऊपर बात किया था कि लोन रेजोल्यूशन किससे साइन होना चाहिए, किससे होना चाहिए? जो एसएचजी होते हैं, इसमें जितने भी ग्रुप हैं के मेंबर हैं, इस एसएचजी ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उनका साइन होना ज़रूरी है। तो मेजॉरिटी ऑफ क्या हो जाएगा? ग्रुप मेंबर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोमोट्स विच एनआरएलएम गोल। ठीक है, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, एजुकेशनल स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल इंक्लूजन। एसएचजी बैंक लिंकेज में एनआरएलएम गोल किसको प्रमोट कर रहा है? बैंक लिंकेज हो रहा है तो क्या हो रहा है? एसएचजी को एक ग्रुप का बैंक से लिंक हो रहा है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है ना, इसका इंक्लूजन हो गया बैंक के साथ। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला है? विच फैक्टर कैन रिड्यूस एसएचजी बैंक लिंकेज एलिजिबिलिटी। कौन सा फैक्टर रिड्यूस कर रहा है? अपडेट बुक, रेगुलर सेविंग, स्टेबल लीडरशिप, पुअर रीपेमेंट बिहेवियर। अगर आपका पुअर रीपेमेंट बिहेवियर है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपका पुअर रीपेमेंट बिहेवियर है तो आपका जो एलिजिबिलिटी है, आप एलिजिबल ही नहीं होगे। अभी मैंने एग्जांपल देकर समझाया था आपको, क्या? बजाज फाइनेंस वाला, अगर आप टाइम से रीपेमेंट नहीं कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे अगेन लोन लेने के लिए। तो वही बोल रहा है कि कारण तो घट रहा है ना, रिड्यूस हो रहा है। अगर आप अगली बार जाओगे तो आपका जो लोन लेने का, कोई भी किसी भी तरह का लोन लेते हो आप, ठीक है, तो आपका स्कोर गिरा दिया जाएगा। स्कोर गिराएगा तो आपका चांसेस कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुअर रीपेमेंट बिहेवियर। अगर आपका रीपेमेंट बिहेवियर कमजोर है, टाइम से रीपेमेंट नहीं करो तो चांसेस कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? बैंक्स प्रेफर एसएचजी डेट शो सीजनल मीटिंग, माइग्रेशन एक्टिविटी, हाई कास्ट, डाइवर्सिटी, रेगुलर मंथली सेविंग। ये एसएचजी ग्रुप में जो होता है ना, मेंबर जितने भी होते हैं वो एक मंथली सेविंग करते हैं, जितने का भी हो वो मंथली सेविंग करते हैं। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, रेगुलर मंथली सेविंग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है? इन एसएचजी बैंक लिंकेज लोन आर सैंक्शन टू। किसको सैंक्शन किया जाता है? पंचायत ऑफिस, सीएलएफ, इंडिविजुअल, एसएचजी एज अ कलेक्टिव ग्रुप। जो लोन सैंक्शन होगा वो किसी पर्सनल के नाम से नहीं होगा। देखिए एसएचजी में मान लीजिए ABCD 4 लोग हैं, तो जो लोन बैंक से लोन जो होगा वो किसी ए के नाम से, पर्सनल के नाम से नहीं होगा, किसी बी के नाम से नहीं होगा पर्सनली, किसी सी के नाम से नहीं होगा, किसी डी के नाम से, पर्सनली नहीं होगा किसी के नाम से। जब भी होगा तो एसएचजी के नाम से ही, ग्रुप के नाम से ही होगा। तो एसएचजी इज ए कलेक्टिव ग्रुप। ठीक है, कलेक्टिव ग्रुप के नाम से सैंक्शन होगा लोन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? विच इज ए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर लोन रिन्यूअल।
लोन रिन्यूअल के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है? मार्केट लाइसेंस, स्कूल आईडी, राशन कार्ड, अपडेटेड मीटिंग रजिस्टर। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अपडेटेड मीटिंग रजिस्टर। रेगुलर मीटिंग हो, रेगुलर सेविंग हो, पंचसूत्र आपने देखा था, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए? और लोन को रिन्यू कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप BBA मार्क कर सकते हो। RF स्टैंड फॉर, RF का मतलब होता क्या? हम लोगों ने ऊपर देखा था। RF का मतलब होता है रिवॉल्विंग फंड। इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं? 10,000 से लेके 15,000 तक, ठीक है। किसको दिए जाते हैं? SHG को दिए जाते हैं, किसी पर्सनल को नहीं, SHG ग्रुप को दिए जाते हैं। किस लिए दिए जाते हैं? कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। कितने टाइम दिए जाते हैं? 1 टाइम। ये जो रिवॉल्विंग फंड होता है वो 1 टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? RF इज प्राइमरली गिवन टू SHG। RF इज प्राइमरली गिवन टू SHG। जो रिवॉल्विंग फंड है, SHG को दिया जाता है। पे टैक्स, सेलिब्रेट फंक्शन, बिल्ड कम्युनिटी हॉल, प्रमोट इंटरनल लैंडिंग। तो अभी हमने बात किया प्रमोट इंटरनल लैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? CIF रीचेज SHG थ्रू। जो CIF है, CIF का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। CIF रीचेज SHG थ्रू CLF, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस स्टेशन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। VO के थ्रू होगा। देखिए RF क्या था? जो रिवॉल्विंग फंड था वो डायरेक्ट किससे मिल रहा था? SHG को मिल रहा था ना, डायरेक्टली SHG को मिल रहा था 10 से 15,000 तक, 10 से 15,000 तक। बट ये जो CIF फंड होगा वो डायरेक्ट SHG को नहीं मिलेगा, वो किसको मिलेगा? विलेज ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। इसके अंडर आते हैं, कौन आते हैं? SHG। ये जो CIF रिफंड है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है, ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन VO को मिलेगा पैसा। जो RF होता है वो SHG को मिलता है। याद रखिए, कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है एग्जाम्स में। रिवॉल्विंग फंड जो है वो किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलता है, SHG ग्रुप को मिलता है। कितने मिलता है? 10 से 15,000। जो CIF फंड है वो SHG को नहीं मिलता है, किसको मिलता है? विलेज ऑर्गेनाइजेशन VO जो होता है उसको मिलता है। यहाँ पे कितना पैसा मिला? 10 से 15,000, यानी स्मॉल अमाउंट बोल सकते हैं, स्मॉल फंड। यहाँ पे लार्ज फंड मिलता है, फिक्स नहीं है बट लार्ज फंड मिलता है। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट मिलता है 1 टाइम के लिए, यहाँ पे लार्ज फंड मिलता है ताकि अगर आपने पोल्ट्री बनाया इस पैसे से, कलर चेंज करता हूँ, 10 से 15,000 में अपने पोल्ट्री स्टार्ट किया है, उसको मान लीजिए आपने तो स्टार्ट कर लिया, बट उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसको लार्ज स्केल पे बढ़ाना है। तो यहाँ से आप CIF से फंड जो मिल रहा है VO को, VO से पैसा लेके इस पोल्ट्री फंड को बढ़ावा दे सकते हो, बढ़ा सकते हो, इंक्रीज अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ से VO को मिला पैसा, पोल्ट्री में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? बस ये याद रखिए कि जो RF फंड है वो SHG को मिल रहा है, CIF फंड SHG को डायरेक्ट नहीं मिलता है, VO को मिलता है, VO के थ्रू SHG को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? CIF इज इंटेंडेड मेनली फॉर A, इलेक्शन कैंपेन, B, बाइंग टेलीविजन, C, नॉन प्रोडक्टिव लोन, या D, लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट। CIF इज इंटेंडेड मेनली फॉर लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच कमिटी अप्रूव CIF प्रपोजल। जो CIF प्रपोजल होता है कौन सा कमेटी अप्रूव करता है? हेल्थ कमेटी, एजुकेशन कमेटी, पंचायत समिति, VO एग्जीक्यूटिव कमेटी। हमने अभी देखा
ये सी आई एफ फंड है, किसको मिल रहा है? वी ओ को मिल रहा है। तो सी आई एफ प्रपोजल है वो कौन सा कमेटी करेगा? वी ओ एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? आर एफ इज रिलीज टू एस एच जी आफ्टर स्किल ट्रेनिंग, पंचायत विजिट, बैंक ऑडिट, ये 3 मंथ ऑफ मीटिंग एंड सेविंग। तो जो आर एफ फंड है 10 से 15,000 का, वो कब मिलेगा? 3 मंथ ऑफ मीटिंग एंड सेविंग। ऐसा नहीं है कि आपने आज एस एच जी एक ग्रुप फॉर्म किया, एक ग्रुप बनाया, कल को आप चले जाओगे 10 से 15,000 मुझे मिल जाए, नहीं। कब रिलीज होगा? 3 महीने के बाद। अगर आप 3 महीने हो गए इस ग्रुप को, तो और उसमें ग्रुप जब बने तो ये रेगुलर मीटिंग एंड सेविंग होना चाहिए, ठीक है। तो 3 महीने के आप 3 महीने के बाद इस पैसे को आप ले सकते हो, वो भी इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है सी आई एफ इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। सी आई एफ क्या है? कैपिटल सपोर्ट ही तो है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैपिटलाइजेशन सपोर्ट है। आर एफ इज जनरली इन द रेंज ऑफ, हम लोगों ने देखते आ रहे हैं इसको कितना मिलता है, 10 से 15,000। क्वेश्चन नंबर 24 सी आई एफ रीपेमेंट इज मेड टू विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, समझ लिया अच्छे से, उसके बाद ये सब क्वेश्चन ईजी बन सकते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा होता अभी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता था, या आप गलत टिक करके आ सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है आर एफ मेनली स्ट्रेंथन विच पंचसूत्र कंपोनेंट। जो आर एफ है रिवॉल्विंग फंड है, कौन से पंचसूत्र कंपोनेंट को, जो आर एफ है, आर एफ फंड मिल रहा है, कौन से पंचसूत्र कंपोनेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है? रेगुलर मीटिंग, बैंक ऑफ अकाउंट, टाइमली रीपेमेंट, या रेगुलर इंटरलोनिंग, किसको कर रहा है? ऑप्शन डी, रेगुलर इंटरलोनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए सी आई एफ कैन बी यूज फॉर। जो सी आई एफ है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ये किस लिए यूज हो रहा है? मैरिज एक्सपेंसेज नहीं, फेस्टिवल गिफ्ट के लिए नहीं हो रहा है, लग्जरी आइटम के लिए नहीं हो रहा है, ये मिल रहा है आपके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस को इन्हेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। जैसे गोट्री हो गया, शॉप हो गया, एग्रीकल्चर इनपुट हो गया, ये सब को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हो, आप थोड़ा उससे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कौन सा फंड मिलेगा? सी आई एफ फंड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए विच कमिटी इंश्योर्स ट्रांसपेरेंट कम्युनिटी फंड मैनेजमेंट। कौन सा कमेटी है? स्पोर्ट्स कमेटी, हेल्थ कमेटी, पेंशन कमेटी, सोशल ऑडिट कमेटी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोशल ऑडिट कमेटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए विच रजिस्टर्ड ट्रैक आर एफ यूजेज। कौन सा रजिस्टर है जो आर एफ यूजेज को ट्रैक कर रहा है? हेल्थ रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर, स्कूल रजिस्टर, आर एफ यूटिलाइजेशन रजिस्टर। एक रजिस्टर बनाया जाता है, कौन सा रजिस्टर होता है? आर एफ में कितना यूटिलाइजेशन हुआ है उसके नाम से एक रजिस्टर बनता है, इसे हम लोग कहते हैं आर एफ यूटिलाइजेशन रजिस्टर। वही ट्रैक करता है, किसे करता है? आर एफ यूजेज को ट्रैक करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है सी आई एफ हेल्प्स एस एच जी। सी आई एफ हेल्प एस एच जी बिकम पॉलिटिकल लीडर, पंचायत ऑफिसर, बैंक ऑफिसर, फाइनेंशियल स्टेबल एंड लाइवलीहुड ओरिएंटेड। फाइनेंशियल स्टेबल एंड लाइवलीहुड ओरिएंटेड, क्योंकि उनको एक लाइवलीहुड मिल रहा है ना, कोई बिजनेस कर रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उनके लिए एक लाइवलीहुड है, तो और वो फाइनेंशियल क्या हो रहे हैं? स्टेबल हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है की प्रिंसिपल ऑफ हैंडिंग कम्युनिटी फंड इज। क्या बोला है? की प्रिंसिपल किसका? हैंडिंग कम्युनिटी फंड का। 1 मेंबर कंट्रोल फंड, फंड मस्ट रिमेन अनयूज्ड, हायर स्टेटस मेंबर गेट फर्स्ट प्रेफरेंस, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये मैं छोड़ दूँ या बता दूँ कि आप लोग कमेंट में बताओगे मुझे? चलो बता ही देता हूँ, ऑप्शन डी सही होगा, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। किसके थ्रू? किसके थ्रू? कलेक्टिव अप्रूवल के थ्रू, ठीक है। तो ये थे इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं।
बाकी आप लोग रिवाइज करते रहना, टॉपिक को बार बार देखते रहना, कॉन्सेप्ट को समझते रहना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।